आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूं कि जिन महिलाओं के 8वें महीने लग चुके हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे का जन्म जल्दी हो जाता है, प्री मैच्योरली होता है। लेकिन मैं आपको ये चीज आगाह करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से जिन बच्चों को, अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे प्री मैच्योरली पैदा हो भी जाते हैं, जो 7वें महीने में पैदा होते हैं उनके सर्वाइवल रेट ज्यादा होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ जो बच्चे 8वें महीने में पैदा होते हैं, क्योंकि उनमें ओजस की कमी होती है। तो जिन बच्चों में ओजस की कमी होती है उनके सर्वाइवल रेट कम होते हैं। तो 8वें महीने में कुछ आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि आपको भारी पड़ सकती हैं, और 8वें महीने में ही आपको कुछ और भी टिप देने वाली हूँ जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब ऐसी कोई चीजें होती हैं तो महिलाओं को संभलने की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि उनके उठने का, बैठने का, चलने का, सोने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है। जब महिलाएं करवट लेके सोती हैं, खास करके लेफ्ट करवट सोती हैं, तो उनके खाने का डाइजेशन भी अच्छी तरह से होता है, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन उनके यूट्रस तक पहुंचता है, जिससे कि बच्चे को कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। जो मेन आर्टरी होती है वेना कावा, उसके ऊपर अगर प्रेशर पड़ता है तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन बच्चे को नहीं पहुंचता है, तो बच्चा सफोकेशन हो सकता है, उसको डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, ना ही राइट करवट लेटना है, बल्कि आपको लेफ्ट करवट लेटना है। और जहां तक बैठने का सवाल है तो बैठने में भी आपको थोड़ा सा सहारा लेके बैठने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं काफी जैसे पैर लटका के उन्होंने बैठ लिया और उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो जो स्वेलिंग होती है वो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से होता है, जिससे कि आपको और भी ज्यादा तकलीफ होती है। हालांकि आपको 3rd ट्राइमेस्टर में आपके पैरों में सूजन होना, एडिमा होना नॉर्मल सी समस्या देखी जाती है, लेकिन इसका ज़्यादातर अगर आप इस तरह से बैठते हैं, लॉन्ग पोस्चर अगर अपनाते हैं, सिटिंग पोस्चर अगर आपकी सही नहीं है, उससे भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे को तकलीफ होती है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आपके लेटने का सवाल है तो आपको करवट के सहारे ही हाथ के ऊपर आपको बैलेंस करना है, हाथ से ही आपको करवट लेके ही आपको सोना है, ताकि सडन जर्क आपकी बॉडी को ना मिले, क्योंकि अगर सडन जर्क पड़ेगा तो आपकी डिलीवरी होने की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चेदानी की ओपनिंग है धीरे धीरे होना शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं का 8 मंथ आता है बच्चे का जो पूरा भार है उनके निचले अंगों पे पड़ना शुरू होता है, तो बच्चा इस टाइम पे हेड डाउन पोजीशन भी लेता है। तो उस टाइम पे कभी भी अगर आप सडन जर्क में आती हैं, बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग वगैरह तो आपने छोड़ ही दिया है, लेकिन सडन अगर कोई चीज़ अगर आपने हेवी उठा ली, उससे भी कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बेसिकली ज़रूर बचना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप किस तरह से चलते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ही संभाल करके अपनी कदम को रखना ज़रूरी है। अपने पेट को सहारा दीजिए, पेट को थोड़ा सा पकड़ लीजिए और छोटे छोटे कदम लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं चलने में तो ही चलिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका निचला जो अंग है बहुत ज़्यादा आपको पेन कर रहा है, आप बहुत देर तक अगर खड़ी रह जाती हैं, वो सारी गलतियां भी आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं किचन में अगर अपने टाइम को बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं तो स्पेंड करिए, कुकिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पे एक ही तरह से अगर खड़े रहती हैं तो आपके निचले अंगों में दबाव पड़ता है, वो भी तेज़ी से दबाव पड़ता है, जो कि 8वें महीने में आपको नहीं करना चाहिए। 9वें महीने में अगर दबाव पड़ेगा या फिर अगर आप कदम से चलते भी हैं तो उस टाइम पे सर्विक्स के मुंह के खुलने की ओपनिंग होती है। लेकिन इस टाइम पे जब अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं होती है, क्योंकि 8वां महीना कहीं पर भी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि आपके डिलीवरी का जो सही समय होता है वो 9 मंथ लगने के बाद ही होता है। तो बच्चे को पहले से ही सडन जर्क और सडन इस तरह के कंडीशन आप ना दीजिए ताकि उसकी डिलीवरी जल्दी हो सके। तो उस टाइम पे आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। 3rd इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्क्वैटिंग करने से भी बचें, क्योंकि 8 मंथ में अगर आप स्क्वैटिंग करते हैं तो बच्चेदानी का मुंह जल्दी जल्दी खुल सकता है, और स्क्वैटिंग अगर आप करते हैं तो नीचे बच्चा जल्दी से सरक जाता है। तो उस टाइम पे आपको 8 मंथ में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, 9 मंथ आने का इंतजार करना है, क्योंकि जैसे ही 9 महीना आता है बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जो बर्थ कैनाल होती है, जब बच्चा उसके अंदर जाता है, जो उसकी गर्डल होती है, जो आपका
ग्रीवा होता है उसके अंदर जब जाने के लिए बच्चा रेडी होता है तो उसका एक खास समय होता है, निश्चित समय पे ही उस बच्चे को आने दीजिए। लेकिन अगर समय से पहले ये सारी चीज़ें होंगी तो वो आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है। लेकिन इस टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको फॉल्स लेबर हो सकते हैं। फॉल्स लेबर यानी कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आपको पैरों में दर्द हो रहा है, कई बार निचले अंगों में तेज प्रेशर हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुरंत से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं, टहल लेते हैं, या थोड़ा सा करवट लेके सो जाते हैं, या अपने पोस्चर को थोड़ा सा बदल लेते हैं और ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको तेज़ दर्द होता ही जा रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन के साथ हो रहा है, साथ ही साथ अगर आपका वाटर ब्रेकेज भी हो गया है, म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज हो गया है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे आपके डिलीवरी होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिलीवरी के लक्षण होते हैं। तो ये सारे सिम्टम आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि 8वां महीना हुआ है तो मैं क्यों प्रिपेयर हो जाऊं। आपको मेंटल प्रिपरेशन रखनी है, लेकिन आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपकी डिलीवरी हो सके। जैसा मैंने आपको पहले लाइन पे बताया था कि 7वें महीने के बच्चे को फिर भी बचाया जा सकता है, लेकिन 8 मंथ के बच्चे की सर्वाइवल रेट थोड़े से कम होते हैं, कुछ परसेंटेज कम होते हैं। हालांकि ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सर्वाइवल रेट कम होता है, एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। 5th इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब बच्चा निचले अंगों में सरकता है, जब हेड ऑन पोजीशन लेता है, तो वो 8, साढ़े 8 या 9 महीने के लगते लगते ही कर लेता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने स्टमक को वगैरह फुल कर लेती हैं, तो बच्चे को भी काफ़ी डिस्ट्रेस महसूस होता है, बच्चा सही टाइम पे हेड ऑन पोजीशन नहीं लेता है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, बजाय इसके आपको लिक्विड डाइट को इंटेक काफ़ी अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे कि लस्सी पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, नींबू पानी का सेवन कर लीजिए। इस तरह के सेवन अगर आप करिएगा, लिक्विड का डाइट अच्छा रखिएगा, तो आपके बॉवल क्लियर होंगे। जितना अच्छा गट आपका रहेगा, उतना आपकी डिलीवरी भी आसान तौर पे होने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप पूरे टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहिएगा तो बच्चे को भी हेड डाउन पोजीशन लेने में, बच्चे को भी सेटल डाउन होने में वक्त लगता है, परेशानी लगती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी डिलीवरी के टाइम को लंबा खींच सकती है। और जब अगर आप लेबर पेन में होते हैं और ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड चल रहे हैं, तो लेबर के टाइम पे भी आपको कॉन्स्टिपेशन दिक्कत कर सकती है। तो जितनी जल्दी, अगर मान लीजिए कि आपका कॉन्स्टिपेशन हो भी गया, तो जल्दी से जल्दी उसको रिमूव कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर टाइम दीजिए। आप अच्छे फाइबर युक्त चीज़ें खाइए, फल खाइए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, क्योंकि पानी के साथ साथ अगर आप लिक्विड डाइट का और भी सेवन करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया छाछ, लस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो आपके बॉडी में पानी का इंटेक जितना अच्छा बना रहेगा, उतना आपके एमिनोटिक फ्लूइड का भी द्रव्य अच्छा रहेगा। तो एमिनोटिक द्रव्य जब अच्छा रहेगा तो आपकी जो डिलीवरी है काफ़ी जल्दी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरह की बातों के ऊपर आपको बेसिकली ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपनी डिलीवरी को सुचारू रूप से करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह की भी टेक्निक आप स्टार्ट कर दीजिए। उसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी तरह से करिएगा, लेबर के टाइम पे आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी जहाँ पर मैंने पेनलेस डिलीवरी के बारे में बताया था, जिसकी लिंक मैं स्क्रीन पर ड्रॉप कर दूंगी कि किस तरह से पेनलेस डिलीवरी कराई जाती है, उसमें एक अच्छी टेक्निक ये भी बताई जाती है कि आप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन जो टेक्निक है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस 8वें महीने से करना स्टार्ट कर देती हैं, तो लेबर के टाइम पे भी आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो आपका जब 8वां महीना चलता है, उस टाइम पे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करना आपको सीखना चाहिए। और 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बहुत ज़्यादा ऐसे तेल मसाले वाली चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। इस टाइम पे अगर आपको क्रेविंग होती भी है, तो क्रेविंग को हल्की फुल्की तौर से आपको ख़त्म करना है। जैसे कि किसी चीज़ की अगर आपको क्रेविंग हुई, मान लीजिए कि पकौड़े खाने की क्रेविंग हुई, तो पकौड़े पूरे भर प्लेट आपको नहीं खाना है, बल्कि आप 3 से 4 पीस खा लीजिए, 2 पीस खा लीजिए, उससे आप अपनी क्रेविंग को कम कर लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा तली भुनी अगर चीज़ें खाते हैं, उससे आप ब्लोटेड फील करते हैं, गैस जैसा महसूस होता है, हार्ट बर्न होता है, जिससे कि आप इस टाइम पे तकलीफ में आ सकते हैं। तो आप अपने बॉवल को जितना अच्छा क्लियर रखिए, कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए। और कॉन्स्टिपेशन अगर आप दूर करने के लिए चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप करूंगी, उसको देखना मत भूलिएगा, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन जल्दी से जल्दी दूर हो सकेगा। तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। वहीं पर आप अपने माइंड को थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी का डर लगता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आप हेल्दी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अपने ईश्वर को ध्यान में लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बेड़ा जो होती है ना, हमारे बेड़ा पार करने वाले ईश्वर होते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ इस तरह की शंकाएं चल रही हैं, तो आप अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए,
कहानियों की किताबें पढ़ लीजिए, कुछ मोरल स्टोरीज पढ़ लीजिए, उससे आपका मूड भी इनहेंस होगा। या फिर अगर आपको जो भी चीज़ें करना पसंद है, सिलाई पसंद है या फिर कुछ ऐसी बुनाई वगैरह कुछ भी चीज़ें पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तो आप अपने मूड के हिसाब से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बच्चे को म्यूज़िक को ज़रूर इंट्रोड्यूस करिए। जब भी अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो बच्चे के ऊपर भी काफ़ी अच्छी हलचल होती है। और इस टाइम पे जब 8वें महीने में आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो तो आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिन भर में 10 बार नोटिस करना है कि बच्चा दिन भर में 10 बार आपको किक ज़रूर मारना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हल्की-फुल्की अगर फ्लिकरिंग भी हो रही है, किक्स भी हो रही है, उससे भी आप ये समझ जाइएगा कि बच्चा बिल्कुल अंदर पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अगर लंबे समय तक बच्चे ने किक नहीं की है तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी समझें, क्योंकि आपके बच्चे को 24 घंटे के अंदर-अंदर 10 मूवमेंट ज़रूर करनी है। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे यूट्रस में इतनी स्पेस नहीं बच रही है, तो इसकी वजह से भी बच्चा अच्छी तरह से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 10 बार तक अगर मूवमेंट हो रही है, चाहे हल्की-फुल्की हो क्यों ना हो, इसका मतलब कि आपकी डिलीवरी में आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वहीं पर आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बना करके रखिए कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी।